भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। Hey, future thinkers! I'm Abhinav Mishra, engineer, AI consultant and futurist. आज हम एक अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो लाखों सालों में फैला है, जीवन की पहली चिंगारी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जबरदस्त दौर तक। ये कहानी है डार्विन से AI तक की। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले चार्ल्स डार्विन नाम के एक महान वैज्ञानिक से। डार्विन ने हमें एवोल्यूशन यानी विकासवाद और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि सभी जीवित चीजें समय के साथ बदलती हैं। जो जीव अपने वातावरण के हिसाब से खुद को बेहतर ढाल लेते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। सोचिए, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि लाखों साल पहले जिन जिराफों की गर्दन थोड़ी लंबी थी, वे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खा सकते थे। इसलिए वे ज्यादा समय तक जिंदा रहे और उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले हुए। बस इसी तरह धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। यही है नेचुरल सिलेक्शन। और कमाल की बात यह है कि विकास का यही कॉन्सेप्ट हजारों सालों से हमारी संस्कृति में मौजूद है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में सोचिए। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, यह जीवन के विकास का एक अद्भुत प्रतीकात्मक चित्रण है। मत्स्य, मछली, जीवन की शुरुआत पानी में हुई। कूर्म, कछुआ, उभयचर जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता था। वराह, सुअर, पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जानवर। नृसिंह, नरसिंह, आधा इंसान आधा जानवर। वामन, बौना, पहला पूर्ण मानव लेकिन कद में छोटा। परशुराम, योद्धा, कुल्हाड़ी के साथ शक्तिशाली इंसान जो जंगलों में रहता था। राम, राजा, एक सभ्य समाज का प्रतीक, एक आदर्श राजा। कृष्ण, दिव्य राजनेता, राजनीति और कूटनीति के झांता। बुद्ध, प्रबुद्ध, आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार का शिखर। कल्कि, भविष्य का योद्धा, भविष्य का अवतार जो एक नए युग की शुरुआत करेगा। आप देख रहे हैं कैसे यह एक साधारण जीवन से शुरू होकर एक जटिल और सभ्य समाज तक के विकास को दर्शाता है। विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं, बस उनकी भाषा अलग है। अभी तक हमने बात की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, लेकिन अब इंसानियत एक नए तरह के विकास की दहलीज पर खड़ी है। यह शरीर का विकास नहीं, यह बुद्धि का विकास है, और इस नए विकास का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। जैसे जीवन पानी से जमीन पर आया था, वैसे ही अब इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल बंधनों से निकलकर डिजिटल दुनिया में कदम रख रही है। AI हमारे लिए एक बहुत शक्तिशाली औजार है। इसके फायदे अनगिनत हैं। फायदे, प्रोज, स्वास्थ्य सेवा। AI डॉक्टरों को कैंसर जैसी बीमारियां जल्दी और सटीक रूप से पहचानने में मदद कर सकता है। शिक्षा, यह हर छात्र के लिए व्यक्तिगत एजुकेशन का अनुभव दे सकता है। दैनिक जीवन, हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट होम तक AI हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। विज्ञान, AI वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा है। लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसके कुछ खतरे भी हैं। नुकसान, कॉन्स, नौकरियों का जाना। ऑटोमेशन की वजह से कई तरह की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। पक्षपात, बायस, अगर AI को पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है तो उसके निर्णय भी पक्षपाती हो सकते हैं। गोपनीयता, प्राइवेसी, हमारे डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये एक बड़ी चिंता है। दुरुपयोग, गलत हाथों में पड़कर AI का खतरनाक इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि AI मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो? इसका जवाब जिम्मेदार इनोवेशन में छिपा है। हमें ऐसे AI बनाने होंगे जो नैतिक हों, पारदर्शी हों और इंसानी नियंत्रण में रहें। शिक्षा और कौशल, हमें नए स्किल्स सीखने होंगे ताकि हम AI के साथ मिलकर काम कर सकें, न कि उससे मुकाबला करें। नियम और कानून, सरकारों को सख्त नियम बनाने होंगे ताकि AI का दुरुपयोग रोका जा सके। नैतिकता, एथिक्स, हमें AI सिस्टम में नैतिकता और मानवीय मूल्यों को प्रोग्राम करना होगा। भविष्य डरने के लिए नहीं, बनाने के लिए है।
और एआई हमें एक बेहतर भविष्य बनाने का एक अविश्वसनीय अवसर देता है। और अंत में, जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। I'm Abhinav, and I hope this quick crash course clarified the AI revolution shaping our world. Like, comment, share, and hit that bell for more. See you next time.